अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली जो बाइनरी सर्च होता है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम होता है, वो क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है और ये किस लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं ये क्या है। जो बाइनरी सर्च है ये बेसिकली जो हमारे पास एरे होती है उसके अंदर किसी भी नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, सर्चिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके ऊपर एक डिस्ट्रैक्शन समझ लें या आप इसका डिसएडवांटेज समझ लें कि अगर हमारे पास जो गिवन एरे है वो सॉर्टेड होगी तो ये काम करेगा, अगर हमारी एरे सॉर्टेड नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक लाइव एग्जांपल करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका कोड भी समझाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। तो हमने रैंडमली ये कोई भी एग्जांपल यहाँ से उठा लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इस एग्जांपल को यूज़ करता हूँ। तो इस एग्जांपल के अंदर लेट्स सपोज हमने सर्च करना है 51। तो सबसे पहले तो हमें एल्गोरिथम के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो ये दो नंबर्स लेगा, उसके इंडेक्सेस फर्स्ट वन और लास्ट वन, और फिर उनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करेगा। मतलब कि ये 0 और 8 को ऐड करेगा और उसका मिड पॉइंट ये 4 फाइंड करेगा, ठीक है। इवन के साथ भी ये यही काम करेगा, और जो हमारे पास ऑड नंबर्स की अगर कोई इंडेक्सेस होंगे तो उसके साथ भी यही काम करेगा। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना होगा कि यहाँ हमारे पास एक ऑड है तो उसके अंदर से तो हमने फाइंड आउट कर लिया इजीली कि इसका जो 4 होगा वो इसका इंडेक्स होगा। अगर यहाँ पर इवन हो तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज 7 आ जाता तो 7 को हम अगर 2 पर डिवाइड करें तो वो 3.5 आता है, ठीक है। तो हमारे पास इंटीजर नंबर है तो मीन्स फ्लोट जो होगा वो उसका इशारिया वाला के बाद वाला गायब हो जाएगा, मतलब कि ये 3 आ जाता, ठीक है। तो अब हमने नंबर फाइंड आउट करना है 51। मिड पॉइंट है हमारे पास इसका ये 4 इंडेक्स, ठीक है। अब ये सबसे पहले तो 0 से 4 तक आएगा और देखेगा कि जो 51 है वो इधर है, अगर वो इधर नहीं है तो फिर वो इधर से इधर तक देखेगा, ठीक है। मिड से आगे से ही स्टार्ट करेगा और वो यहाँ तक देखेगा कि जो 51 है वो इसके अंदर लाइक करता है, तो जी बिल्कुल इसी के अंदर करता है, ठीक है। अब वो उसका इनिशियल पॉइंट चेंज कर देगा, मीन्स पहले अगर इनिशियल 0 था तब उसकी इनिशियल वैल्यू वो हमारे पास 4 कर देगा, ठीक हो गया। तो अब हमारा जो एल्गोरिथम है उसे एक नया नंबर चाहिए, मीन्स अब उसे एक नया मिड पॉइंट चाहिए, तो वो इससे 4 को और 8 को करेगा ऐड और उसे डिवाइड करेगा 2 पर। तो जो हमारे पास एक नया इंडेक्स आएगा, नया मिड पॉइंट आएगा, वो आएगा 6, ठीक है। 6 लोकेशन के ऊपर अब हमारा क्या पड़ा हुआ, कौन सा नंबर पड़ा हुआ है 51। तो बेसिकली हम 51 को ही फाइंड आउट करने जा रहे थे। इसी तरीके से वो 24 को कह सकता है या 12 को कह सकता है। तो फिर अगर वो 24 को या 12 को कहता है तो इस सूरत में तो हमने ये किया था ना कि हमने इनिशियल वैल्यू चेंज की थी, तो फिर हम फाइनल को चेंज कर देते, मीन फाइनल हम ये कर देते हमारा 4 वाला, ठीक है। तो आइए मैं अब आपको थोड़ी सी कोड की अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ। तो ये रहा हमारे पास कोड मैंने ऑलरेडी लिख कर रख दिया है, लेकिन मैं आपको ये कंप्लीट समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने एक एरे को इनिशियलाइज करवाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने 10 डिजिट लिए हैं 1 से 10 तक, और उन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, ठीक है। कोई मैंने ऑर्डर चेंज नहीं किया। उसके बाद हमने ये 3-4 वेरिएबल्स लिए हैं, इनका काम भी मैं आपको बता देता हूँ आगे जैसे ये यूज़ होंगे। उसके बाद हमारा इंडेक्स 0 से 9 तक, ये इसका ऊपर इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 से 9 तक, ये हमारे पास आगे हमारे इंडेक्सेस। उसके बाद हमने यूज़र से नंबर लिया कि आप जो नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं वो नंबर इंटर कर दें, तो उसने एक नंबर इंटर कर दिया, ठीक है। वो नंबर हमने नम के अंदर ले लिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, जब तक वो कह रहा है कि जो हमारा एस है वो ई की इक्वल ना आ जाए, मीन्स ये जो हमारा एस की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा ई भी 0 हो जाए। अब हमने सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे मैंने इधर बताया था, हमने इधर देखा था कि ये सबसे पहले अपना मिड पॉइंट फाइंड आउट करेगा, तो इधर भी इसने बिल्कुल यही काम करना है और सबसे पहले इसने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेगा ये सबसे पहले। तो यहाँ पर मिड पॉइंट हमारे पास बनेगा ये 6, ठीक हो गया। 6 हमारे पास 5 हमारे पास मिड पॉइंट बनेगा, ठीक है इसका। और उसके बाद हम देखेंगे जो इफ़ है वो नंबर इज इक्वल टू अरे ऑफ एम। इसका मतलब ये होगा कि जब तक हमारा वो नंबर है वो अरे ऑफ एम यानी मिड के इक्वल नहीं आ जाता
तब तक ये इफ़ वाली कंडीशन ये ट्रू नहीं होगी, ठीक है। और जैसे ही ये इक्वल आएगा तो हम लोकेशन के अंदर उस एम को डाल देंगे और इस लूप को भी, वाइल वाले लूप को ब्रेक के थ्रू ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम जो नंबर वो छोटा है हमारे अरे के मिड से, तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारा नंबर छोटा है तो हम उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगर नंबर बड़ा होगा तो हम उसका क्या कर देंगे, एंडिंग पॉइंट जो होगा वो चेंज कर देंगे। तो अगर ये सीन हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा जो नंबर है वो हमारे अरे ऑफ मिड के इक्वल नहीं आ जाता, मतलब हमने मिड पॉइंट ही फाइंड करना है हर दफ़ा, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारी ये हमने लोकेशन क्या दी हुई है -1, ठीक है। अगर ये हमें एंड तक -1 ही मिलती है तो मतलब हमारा नंबर फाइंड आउट नहीं हुआ, यूज़र ने कोई गलत नंबर इंटर कर दिया है, ठीक है। अगर वो चेंज हो जाती है, -1 नहीं रहती 1 हो जाती है, जैसे कि हमने यहाँ दिया हुआ है कि जो लोकेशन है उसे m के इक्वल कर दो, मतलब उसी नंबर के ही इक्वल कर दो इसे, तो वो हमें बता देगा कि ये हमारे पास जो नंबर है वो कौन से इंडेक्स पर आया है, ठीक है। अब मैं कोई भी आपको इसका सोल्यूशन, ये देखें, अब कौन सा नंबर फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 3 को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसने बता दिया कि वो सेकंड लोकेशन पर हमें मिला है। सेकंड लोकेशन अब मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कौन सी, सॉरी, तो जो हमारे पास सेकंड लोकेशन है वो है हमारे 3 के पास, तो ये नंबर हमने फाइंड आउट करना है। एक और करके देख लेते हैं कोई इस तरह की एग्जांपल, लेट्स सपोज हमने 9 फाइंड आउट करना है, तो ये कौन सा इंडेक्स बता रहा है, इसका इंडेक्स 8, तो ये कौन से इंडेक्स पर है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इंडेक्स पर ही हमें ये मिली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बाइनरी सर्च की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।